अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे अपना क्लास 9 का लॉगरिथम चैप्टर है क्लास 9 में। अच्छा, ये दोनों में ही है, फेडरल की बुक के अंदर भी है और ये सिंध बोर्ड के अंदर भी है। लेकिन अभी जो हम जो बुक कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर देखें लॉगरिथम सिंध बोर्ड के अंदर और क्वेश्चन चेंज मिले तो ये मैं फेडरल वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ फेडरल की बुक से। ठीक, तो चैप्टर 3 है फेडरल की बुक के अंदर लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 में 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो भी हम समझते हैं। सेकंड वाला है ऑर्डिनरी नोटेशन, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 पार्ट्स। तो मैंने उन 10 में से 5 पार्ट्स ले लिए जो मुझे लगा कि चेंज है थोड़े थोड़े, तो वो मैंने लेके अब वो आपको करवाऊंगा। बाकी के 5 पार्ट्स आपने होमवर्क से करने, जैसे मैं 1 और 2 करवाऊंगा, इस सेम 3 भी है, 4 तो बिल्कुल इसी से मिल जाएगा, थोड़ा सा चेंज का पॉइंट आ रहा था। बाकी 5 ये 6 कराऊंगा बिल्कुल इसी की तरह, आपके पास 5 भी है, फिर 7 वगैरह भी है, फिर बाकी इस तरह 10 एक आपके लिए बिल्कुल अलग से हो जाएगा, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, ये देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, कभी आपने नंबर लिखा हुआ देखा होगा 2.6 एक्सपोनेंट 10, इसको क्या एक्सपोनेंट 5 वगैरह कुछ भी है, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट हमेशा पहली वैल्यू के बाद आएगा, ये याद रखिएगा। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट हमेशा एक वैल्यू के बाद आएगा, बस 2 वैल्यूज के बाद ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं बोलेंगे हम इसको। ठीक है, कभी आपके पास इस तरह आ जाए 26.1 एक्सपोनेंट की पावर 5। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 भी बोल सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 10 को एक्सपोनेंट कहते हैं, एक वर्ड है इस मल्टीप्लाई बाय 10 को। ये मेरे पास एक लेक्चर आपके मौजूद है लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैंने ये बाकायदा डिटेल में बताया है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और कैलकुलेटर के अंदर अगर कभी सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिख सकते हैं, सही है, लेकिन इतना मेहनत करने से बेहतर है एक्सपोनेंट का बटन होता है वो दबा दें, दैट्स इट। मल्टीप्लाई 1 0 की जगह एक्सपोनेंट दबा दें और पावर लिख दें उसकी। अब हमें इन सबको यही करना है, 5 और 7 के बीच में पॉइंट लाना है, 4 और 9 के बीच में पॉइंट लाना है, 4 और 1 के बीच में पॉइंट लाना है। यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो नंबर देखना है, नॉन जीरो नंबर 395 है, तो 3 और 9 के बीच में पॉइंट लाना है। ये वाला नंबर तो सॉल्व करेंगे तो फिर और अच्छा समझ आ जाएगा। फर्स्ट देखते हैं क्या है, 5700। अब मेरे पास ये याद रखिएगा हमेशा, अगर आपके पास लिखा है 10 9 8 कुछ भी लिखा है, तो आपको याद रखिएगा अगर इन सब नंबर्स के लास्ट में यहाँ पॉइंट होता है। ठीक है, जो नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि नज़र क्यों नहीं आता, आप कैलकुलेटर में जाएं, कैलकुलेटर में लिखे 10 और इस इक्वल्स कर दें, तो आपके पास कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लास्ट में 10 के बाद पॉइंट लगा हुआ नजर आ रहा होगा, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। या 9 लिखे, कोई सा भी नंबर सिंपल लिखे पॉइंट के बगैर वाला और इक्वल कर दें उसे, तो उसमें आपके पास ये कैलकुलेटर की स्क्रीन इस तरह होगी, बड़ी सी स्क्रीन होगी इस तरह, और उसमें 10 अगर यहाँ आंसर आ रहा है तो पॉइंट लगा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट को शिफ्ट कराना है। ये याद रखिएगा, जब भी पॉइंट को हम शिफ्ट कराते हैं फ्रॉम, अब मैं अपने आपको हाथों से समझा देता हूँ, हैंड से। ये मेरे पास 2 हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, राइट एंड लेफ्ट। जब भी हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो पावर में प्लस लगता है। ठीक है, प्लस का मतलब है सिंपल ऐसे पावर लिख दी जाती है कि माइनस नहीं लगाते बस। और जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एरो शो कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम पावर में माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5 7, थोड़ा सा गैप दे देके 0 0, पॉइंट यहाँ पर है। मुझे पॉइंट लाना है 5 और 7 के बीच में, ले आता हूँ 5 7 के बीच में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या होगी ये देखते हैं। अब इसको मैंने फर्स्ट एक दफ़ा लेके गया तो दोनों 0 के बीच में आ जाएगा, फिर 2 दफ़ा शिफ्ट कराया तो 7 और 0 के बीच में आ गया, फिर 3 दफ़ा शिफ्ट कराया जब 5 और 7 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 दफ़ा शिफ्ट कराया तो 3 पावर आ जाएगी। अब 3 पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ से चल के यहाँ आया हूँ, राइट से चल के लेफ्ट पे आया हूँ, तो पावर में प्लस मतलब सिंपल 3। ठीक है, ये मेरे पास आंसर। इसी तरह सेकंड करते हैं इसका। सेकंड में क्या है, 4 9 8 और 1 2 3 4 5 0, पॉइंट यहाँ पर है। इसमें भी वही करेंगे, पहले मैं 4 और 9 के बीच में पॉइंट आएगा तो लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या होगी वो देखते हैं। पॉइंट को एक दफ़ा लाए तो इन दोनों 0 के बीच में आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम इधर लाया हूँ तो 7। अब 7 के साथ प्लस आएगा या माइनस वो देख लें, राइट टू लेफ्ट गए तो प्लस 7। ठीक है, सॉरी 4th पार्ट है, थर्ड आपने खुद करना है, थर्ड इसी तरह का है 1 और 2 की तरह का। 0.9 इसमें तो आपको नज़र ही आ रहा है पॉइंट, तो मुझे यहाँ लाना है 4 और 1 के बीच में, ले आता हूँ 6 9 ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर देखते हैं,
एक दफ़ा शिफ्ट कराया तो 1 और 6 के बीच में आ जाएगा, 2 दफ़ा शिफ्ट कराया तो 4 और 1 के, तो 2 पावर 2 के साथ प्लस पावर आएगी, प्लस का 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट टू लेफ्ट चल रहा है, फाइन, ऐसे ही है, ठीक है। अब मुझे 3 और 9 के बीच में लाना है पॉइंट, तो 3 और 9 के बीच में ले आता हूँ। 395 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लेता हूँ। 395 मैंने यहाँ से लिखा, ठीक है, और 3 और 9 के बीच में पॉइंट लगा दिया, और मल्टीप्लाई बाय 10 तो लिखना ही है, सब में लिखना है, तो पहले से लिख लिया। अब मुझे पावर क्या है वो देखते हैं। पॉइंट एक दफ़ा शिफ्ट हुआ, 2 दफ़ा, 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, तो 9 पावर। अब 9 पॉजिटिव है नेगेटिव देखते हैं। मैं यहाँ से चलाऊँ, मेरा लेफ्ट हैंड है, राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट चलाऊँ तो पावर में माइनस, मतलब मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 3.95 एक्सपोनेंट माइनस 9। और जब मैं ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। अब जब मुझे अगर ये क्वेश्चन दे दें और यहाँ आना हो मुझे, तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, जो अभी क्वेश्चन है ये सारी ऑर्डिनरी फॉर्म्स है, और जो आंसर निकाल रहा हूँ ये साइंटिफिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये वाले आंसर्स निकालना, ऑर्डिनरी फॉर्म। अब इसको देखते हैं सबसे लास्ट 2 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ, अभी ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं करना, जस्ट मैं इसका पॉइंट को लास्ट में ले जाता हूँ, 25 बनाता हूँ, पॉइंट खत्म करता हूँ, और इसमें मैं यहाँ 275 बनाता हूँ, यहाँ पॉइंट लाना है मुझे। अब 275 बनाना है, 10 की पावर देख लेते हैं। यहाँ था तो 1 2 3 टाइम शिफ्ट होगा तो 10 की पावर 3, और राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो +3। यहाँ मुझे 1 2 3 4 टाइम्स जा रहा हूँ, तो 10 की पावर 1 2 3 4 टाइम्स जा रहा हूँ, तो 10 की पावर 4। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो नेगेटिव 4। फिलहाल इतना करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाऊँगा, तो -4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगी, 10 की पावर +4 डिवाइडेड बाय 25। अब मैं एक काम करता हूँ, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पावर को। अब मैंने कहना क्या है, 275, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपने सुना है बेसिस सेम पावर ऐड ना, तो 10 की पावर 3 और 4 को मैंने ऐड करा लिया, और नीचे 25। तो अब क्या होगा मेरे पास, 275 10 की पावर 3 + 4 3 + 4 और नीचे 25। तो 275 को आपने 275 को 25 से डिवाइड करा लें। 25 1s are 25, 27 - 25 is 2 and 5, 25 5s are 25 and 25 5s are 25। तो क्या आंसर आया, 55। इन दोनों की जगह 275 डिवाइडेड बाय 25 और एक्सपोनेंट 10 की पावर 7 हो जाएगी। तो 275 डिवाइडेड बाय 25 मेरे पास आंसर आ रहा है 55 और एक्सपोनेंट 7। अब मुझे आंसर चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब इन दोनों 5 के बीच में पॉइंट चाहिए मुझे। तो पॉइंट यहाँ था, एक दफ़ा शिफ्ट हो जाएगा तो पावर में 1 इंक्रीज हो जाएगा, 7 + 1 तो क्या हो जाएगा 5.5, 10 की पावर 7 + 1 is 8। ठीक, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका ऑर्डिनरी नोटेशन देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।